हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी का एक टेस्ट लेंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चन करने का काम करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से लेंगे। अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है अभी? ठीक है, तो क्या है इसका? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये हमने नहीं किया, आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैं बता चुका हूँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मैंने बताया था कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 शब्द भी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, एक और जोड़ा था जिसका नाम था अखंडता भी। प्रस्तावना में एक बार ही संविधान में संशोधन किया गया है, वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। लागू पूछ ले तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो हमने मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया है? तो मैं बता चुका हूँ, हमने मौलिक कर्तव्य का विचार के संविधान से लिया था। कहाँ से लिया था? रूस के संविधान से हमने क्या लिया था? अभी मौलिक कर्तव्य का विचार लिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? अभी कौन सर्वोच्च है? तो मैं बता चुका हूँ, तो हमारा जो संविधान है वो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या भी सर्वोच्च है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मैं बता चुका हूँ, 12 अनुसूचियां हैं अभी। ठीक है, पहले कितनी थी? 8 थी अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मैं भी बताया था कि कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी भी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। पहले में क्या है? अभी 28 राज्य और 7 यूटी का 8 यूटी के बारे में, दूसरे में है वेतन के बारे में, तीसरे में है शपथ के बारे में, चौथे में राज्यसभा की सीटें मैं बता चुका हूँ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली थी? मैंने बताया था हमने ये ब्रिटिश संविधान से ली थी। संघीय प्रणाली हमने कहाँ से ली थी भी? संघीय कहाँ से ली थी भी? वो मैंने बताया था कि हमने कनाडा से ली थी भी। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बहुत बार बताया था मैंने, 110 में। धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, सबसे पहले धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? अभी लोकसभा में। कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में शासित नीति निर्देशक सिद्धांत भी, कहने का मतलब डीपीएसपी भी। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? तो वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, ध्यान रखना भी। भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य हमारे किस में है अभी? भाग 4 क में। ये बता चुका हूँ, मूल कर्तव्य भाग 4 क, और आर्टिकल पूछे तो 51 क भी, या फिर हम एक ए भी कह सकते हैं। मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं? बता चुका हूँ, 11। शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में 10 थे। किसके तहत जोड़े गए थे? सवर्ण सिंह समिति में। सवर्ण सिंह समिति में, ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताया था मैंने, भाग 20 में। आर्टिकल पूछे तो 368 भी। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में थे, मूल संविधान की यदि स्टार्टिंग की बात करें, मूल संविधान में स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे भी। ठीक है, बाद में 12 अनुसूची हो गई थी, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 443 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं।
ठीक है, वर्तमान में इतने हैं, वैसे 395 और 12 अनुसूचियाँ भी। ऑप्शन डी इसका राइट आएगा भी। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं, वे हैं भी। तो समानता का अधिकार भी तो किस में है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में हम विधि के समक्ष समानता को पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया था मैंने, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। इसमें क्या है अभी, आर्टिकल 15 में क्या है, इसमें जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 16 में मैंने बताया था क्या है, लोक नियोजन, क्या है, लोक नियोजन भी। ठीक है, 18 में मैंने बताया था उपाधियों का अंत भी, उपाधियों का अंत भी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 17 आएगा भी। छुआछूत भी कहता मैंने, अस्पृश्यता भी कहता। आर्टिकल 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भी। तो मैंने बताया था कि भारतीय संविधान प्रथम दिन की अध्यक्षता करी थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बैठक, ये बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और तीसरी के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने का काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो मैंने बताया था कि नीति आयोग कोई संगठन नहीं है जो संविधान में संशोधन के तहत बना होगी। ये किसके स्थान पर आया था, योजना आयोग के लिए, ये योजना आयोग की जगह आया है। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है अभी, तो ध्यान रखें आर्टिकल 169 में। ठीक है, आर्टिकल 169 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 335 में भी। इसके बारे में बता चुका हूँ। विधान परिषद के अंदर भी, विधान परिषद के अंदर अधिकतम सीटों की बात करें तो मैंने बताया था विधानसभा की सीटों का 1/3, कम से कम कहा था मैंने कितने भी, 40 भी। मैंने कहा था विधान परिषद कितने राज्यों में है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्य हैं। कौन कौन से, तेलंगाना 40 सीटों के साथ, उत्तर प्रदेश 100 सीटों के साथ, कर्नाटक 75 सीटों के साथ, बिहार 75 सीट। ठीक है, आंध्र प्रदेश तो कितनी सीटें हैं, 58 सीटें। महाराष्ट्र कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 78 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है अभी, राज्यों का एक संघ है अभी, राज्यों का एक क्या है अभी, संघ है। बता चुका हूँ उसके बारे में। भारत संघ में कितने राज्य हैं, भारत संघ में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं अभी। भारत संघ में 28 राज्य और 8 यूटी हैं अभी। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, तो मैंने बताया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, 56 दिनों का अनशन किया था किसने, पोटी श्री रामल्लू ने, पोटी श्री रामल्लू ने भी। ठीक है, कब की बात है, 1952 की बात है अभी। कब की बात है, 1952 की बात है अभी। ठीक है, ये कब की बात है, 1952 की बात है, ध्यान रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार भी, तो मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूरा नहीं है, बाकी इसने क्या मूल संविधान का हिस्सा थे, तो बिल्कुल मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन ए इसका राइट है भी। ठीक है, ऑप्शन 1 ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकते हैं, तो कभी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलिक अधिकार हमारे किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं मौलिक अधिकार भी, यूएसए से। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है अभी? उसकी रक्षा करने वाला कौन है अभी? तो वो है हमारी न्यायपालिका भी, मूल अधिकारों का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अभी बताया था मैंने, 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं अभी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो मैंने बताया था एक वैधानिक अधिकार है। पहले आर्टिकल 31 में हम इसके बारे में पढ़ते थे। ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। हटाया 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ठीक है, किस में शामिल है? अब भी 300 के में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है अभी? ठीक है, तो डीपीएसपी शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ध्यान रखना, समान कार्य समान जो है वो हमारे डीपीएसपी में है। राज्य चाहे तो हमें दे, राज्य चाहे तो हमें ना दे, वो डीपीएसपी है हमारे। ठीक है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण व सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य का पार्ट है भी। किसका पार्ट है? अनुच्छेद 51A भी। ठीक है, बारे में बता चुका हूँ। भाग 4A भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान भी। ध्यान रखना, इसमें गान भी है, ध्वज भी है, परंतु गीत नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें गीत शामिल नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, ये भी बात सही है, ये भी सही है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मैं बता चुका हूँ मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, किस भाग में है? भाग 4A। आर्टिकल पूछे तो 51A। आर्टिकल पूछे तो 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भारतीय संसद में शामिल है। तो मैं बता चुका हूँ संसद में शामिल कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं। सदन पूछे तो 2 हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में है संसद, कोई बता सकता है? 79 में। कितने में है? 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? बता सकते हो तो बताओगे। तो क्या आएगा? 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? बताओ। तो भारत के राष्ट्रपति में। भारत का प्रथम नागरिक है भी। उम्र कितनी चाहिए मैं बता चुका हूँ, 35 साल। कितने साल? 35 साल। वेतन पूछे तो कोई, राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है अभी? तो कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अभी भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है प्रथम नागरिक? अभी बताया मैंने, भारत का राष्ट्रपति। बनने के लिए उम्र कितने साल बताई मैंने? 35 साल। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो बता चुका हूँ 35 साल। 30 साल पूछे तो राज्यसभा
सदस्य। ठीक है, 25 साल पूछे तो क्या कहोगे? 25 साल पूछे तो लोकसभा या विधानसभा? विधानसभा सदस्य। यदि लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल की उम्र। 21 साल यदि पूछे तो सरपंच बनने के लिए, गांव का मुखिया बनने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। वोट डालने के लिए 18 साल। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है? भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? भारत के चुनाव आयोग कौन है अभी? ज्ञानेश्वर कुमार अभी, ज्ञानेश कुमार अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 143 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर यही है, अनुच्छेद 143 बता चुका हूँ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताओगे कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो मैंने बताया था कौन कौन होते हैं आपको, हो गए लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। यदि कोई राष्ट्रपति के पूछे तो, यदि तुमसे कोई प्रेसिडेंट के बारे में पूछे तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसमें सभी शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचन संस्था कौन संस्था में सदस्य होता है अभी? तो निर्वाचित नहीं होते, ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से कौन सा सदन सदस्य है, कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है अभी? ठीक है, तो हमें मैंने बताया था डायरेक्ट कौन होता है, वो सभापति बनता है। सभापति बनता है, कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? मैं बताया था कि पहले करते थे दो, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एक्ट के बाद ये बंद कर दिया। कब हुआ था ये? 2020 में हुआ था। ठीक है, अब नियुक्त नहीं होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अभी बताया, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है, ये रिपीट हुआ है अभी। ठीक है, तो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लोकसभा और एंग्लो भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास थी भी। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए भी। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। बताया था राज्यसभा सदस्य बनने खातर 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी बताया था मैंने, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि कोई कहते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है, परंतु राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये भंग नहीं की जा सकती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 50वां क्वेश्चन था, अभी लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट था। आप अपना स्कोर मेंशन करना कि आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।